माँ का दर्जा ते माँ का रिश्ता संसार के सबना रिश्तियों तो उच्चा हुंदा है। माँ के प्यार तो बिना सखने मनुख की जिंदगी ना मात्र हुंदी है अति माँ वाले इन्हां सारे ही गुणां नाल भरपूर सन स्वर्गीय श्रीमती अमिता रानी जी। स्वर्गीय श्रीमती अमिता रानी जी बहुत ही चंगे संस्कारी औरत सन। आप जी का परमात्मा प्रति आधार विश्वास सी। आप जी ने अपने ही अपनाए हुए मार्ग ते अपने बच्चों को भी चलने की सिक्ख्या दी। बीते दिनी श्रीमती अमिता रानी जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए पंजा तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लिए रखे गए गरुड़ प्राण पाठ जी दे भोग 17 फरवरी दिन बुधवार श्री राम दरबार मंदिर किचुल नगर लुधियाना विखे पाए गए, जिस विच पंडित जी वालों जीवन अते मौत दीआं सच्चाइयां बारे चानना पाया अते सबना संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए हुए मार्ग ते चलण दी सिक्ख्या दित्ती। श्रीमती अमिता रानी जी अपने पिछे अपने परिवार नूं सदीवी विछोड़ा दे गए। इन्हां दे परिवार वालों दुख विच इकत्तर हुई सारी संगत दा तहे दिलों धन्नवाद किया गया। श्री
जिसकी राम नाम शुभ जाने,
का
सुनो भरत भावी प्रबल बिलख गए मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहान यश अपयश विधिहान कर्मों की रेखा न्यारी रे कर्मों की रेखा न्यारी रे होनी होके रहे विधि नाय तारे नाई तरी विधि नाय तारे नाई तरी कर्मों की रेखा न्यारी रे कर्मों की रेखा न्यारी रे होनी होके रही विधि नाय तारे नाई तरी विधि
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महे अखंडं मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे रामं पुरुषोत्तमं नरहरे नारायणं केशवं हे गोविन्दं गरुडध्वजा कुन्दे दामोदरं माधवं हे कृष्णं कमलापति यदुपति सीतापति श्रीपते वैकुंठाधिपति शरासरपति लक्ष्मीपते कायमां करारविंदे पदारविंदं मुखारविंदे जिनवेशियं गोविंद दामोदर माधवेशे गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी भी तुम्हारा, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवे। पाँव चले तो सन्मार्ग पर ही, सर जो झुके तो तेरे ही दर पर, जिह्वा मेरी यहाँ गुणगान गाए गोविंद दामोदर माधवे। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते गोविंद दामोदर माधवे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णकम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोल विष्णु भगवान की जय, श्री गरुड़ पुराण की जय, श्री गरुड़ भगवान की जय, वाके बिहारी लाल की जय। न चिट्ठी चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने हो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। ना चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, इस दिल पे लगा के ठेस, ना जाने हो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुम
हर वक्त यही है, गम उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ जाने हो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, इस दिल पे लगा के ठेस, ना जाने हो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अशकों से लिखा है तुम्हारा नाम, हर चीज पे अशकों से लिखा है तुम्हारा नाम। ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर न सके सलाम, हर चीज पे अशकों से लिखा है तुम्हारा नाम। ये रस जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल पे चुभते हैं, अब यादों के कांटे इस दिल पे चुभते हैं। ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते, अब यादों के कांटे इस दिल पे चुभते हैं। ना कर रहा है प्यार हम कैसे करें इकरार, कहाँ तुम चले गए जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, इस दिल पे लगा के ठेस, ना जाने हो कौन सा देश कहाँ तुम थे। फुलवा के बिहारी लाल की जय। स्नेह वर्धन भाइयों बुजुर्गों, आज हम सब लोग इस पवित्र स्थान पर और उस पवित्र आत्मा को, जिस आत्मा ने जब यह नश्वर शरीर जो है वो प्राप्त कर रखा था, तो जन्म से लेकर के और जितनी श्वासें परमपिता परमेश्वर भगवान ने इस पुण्य आत्मा को जो है वो दिए, तो उन अंतिम श्वास तक जिनकी जिह्वा पर हर समय उस प्रभु का जो है गुप्ता और भूषण गुप्ता की जो है भाभी विनोद गोयल, संजीव गोयल, विशाल गोयल की सासू माँ उपासना सीनू और महक की माँ रिदम और नूर की जो है वो दादी स्वर्गीय श्रीमती अमिता रानी माता जी को हम यहाँ पर जो है अंतिम श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि और विदाई देने के लिए जो है वो एकत्रित हुए हैं। मैं सर्वप्रथम आप सबकी ओर से, अपनी ओर से परमपिता परमेश्वर के चरणों में जो है वो प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, आप इस पुण्य आत्मा को अपने चरणों में जो है वो वास दें, और यह जो गुप्ता परिवार बड़े दुख में है, तो इस दुख की घड़ी में जो है पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, इष्ट मित्र गणों को जो है इस दुख को जो है वो सहन करने की शक्ति जो है वो प्रदान करें। तो इनके सुपुत्र
मुनीष जी ने जो अपने रीति रिवाज के अनुसार, परंपरा के अनुसार और पुत्र का जो कर्तव्य होता है, जिस कार्य के लिए हम संतान की जो है वो इच्छा करते हैं, तो वह कार्य जो है मुनीष जी ने अपनी स्वर्गीय माता जी के निमित्त जो भी 16 जो है संस्कार होता है, दाह संस्कार से जो है वो लेकर के अस्थि विसर्जन तक, सपिंडी आदि सारे कर्म जो है शांति के लिए श्री गरुड़ पुराण की कथा का भी जो है आयोजन किया। और कल तक जो है वो नियमित रूप से पूरे परिवार ने, रिश्तेदारों ने, सगे संबंधियों ने श्रवण की। और यहाँ पर जो है आप सबके जो है वो श्रद्धा सुमन श्री गरुड़ पुराण की कथा का जो है वो भोग और रस पगड़ी का जो है आयोजन किया गया। इस पुराण के अंतर्गत जो है वो बतलाते हैं 84 लाख प्रकार के जीवों के बारे में भगवान विष्णु गरुड़ जी को जो है वो बतला रहे हैं कि 84 तत्व जो है वो भोगते रहते हैं। और इन 84 लाख शरीर के बाद ये अनमोल शरीर जो है वो मिलता है, जो आप और हमको जो है वो मिला है। ये मनुष्य शरीर जो है बड़ा ही जो है वो दुर्लभ। बड़ों की जो है वो सेवा करता है, अपने से बड़ों का जो है वो कहना मानता है, माता पिता की जो सेवा करते हैं, समाज की जो है सेवा करते हैं। तो ऐसे धार्मिक प्राणी जब इस नश्वर शरीर को जो है वो त्यागते हैं तो उन्हें जो है मोक्ष की जो है वो प्राप्ति होती है। और जो हमेशा इन कर्मों के विपरीत जो है वो कार्य करते हैं, तो भगवान विष्णु गरुड़ जी को जो है वो कह रहे हैं कि हे गरुड़, ऐसे पापी बल जो है एक नरक के दुख को जो है वो भोग करके और फिर दूसरे नरक के दुखों को जो है वो भोगते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हे गरुड़, या मनुष्य शरीर जो है बार बार मिलने वाला नहीं है, तो हमेशा जो है अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें, जिन कार्यों के लिए, जन कल्याण के लिए पूरा जीवन ही जो है वो समर्पित कर रखा था। और इतनी उदार दिल वाले मां का मिलना जो है वो बड़ा ही जो है वो कठिन है। 2020 में जो है वो आपने देखा पूरे विश्व में जो है कोरोना जैसी महामारी जो है वो फैली हुई थी। और इस संकट की घड़ी में भी जो है पूजनीय माता जी ने ये अच्छे कर्मों के फल के अनुसार जो है वो मिलते हैं। और फिर जो है बेटा भी जो है वो परमात्मा की कृपा से जो है एके नापि सुपुत्रेण सिंहा स्वपति निर्भयम गर्दभी 10वें पुत्रम भारम बहतिरासवी। शेर का जो है वो एक ही बेटा होता है और शेर जो है वो निडर होकर के जंगल में जो है वो विचरण करता है। धर्म का जो है अनुसरण करने वाले, समाज की सेवा करने वाले, साधु संतों की जो है वो सेवा करने वाले ऐसे सुपुत्र भी जो है पूजनीय माता जी को अपने किए हुए इस जन्म के कर्मों के अनुसार और पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जो है वो प्राप्त हुआ। ये भी हर किसी के भाग्य में जो है वो नहीं होता है।
और सबसे बड़ी बात, और ऐसी मृत्यु भी सुहागिन रहते हुए, और शास्त्र में तो यहाँ तक जो है वो लिखा हुआ है कि जो बल जो है सुहागिन मृत्यु को जो है वो प्राप्त करती है, तो यदि उसने अपने जीवन में जो है कभी कोई गलती भी जो है वो कर दिया और उस गलती का कोई पाप जो है वो लग गया, तो वह बल जो है वो सीधे वैकुंठ लोक को जो है वो प्राप्त होती है। तो पूजनीय माता जी को हम सब यहाँ पर जो है अपनी अपनी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि और विदाई देने के लिए जो है वो एकत्रित हुए हैं। और माँ को जो है वो कौन श्रद्धांजलि जो है वो दे सकता है? माँ का तो जिसकी व्याख्या देवताओं ने प्राप्त हो गया, उन्हीं को जो है वो परमात्मा का आशीर्वाद भी जो है वो मिलता है। इसलिए जो है वो मैं कह रहा हूं, आज्ञा का पालन। मुनीष जी ने जो है वो किया, अपने माता पिता का कर रहे हैं, और यही जो है वो सबसे बड़ी जो है वो कमाई है, यही साथ जाने वाली जो है वो कमाई है। मातृ पितृभक्त जितना इन्होंने जो है वो निभाया, मैं समझता हूं उतना हर किसी के भाग्य में जो है वो नहीं है। बहुत अच्छी सेवा माता जी की, परंतु विधि का विधान है, सृष्टि का नियम है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। मृत्यु अटल है, सच है। तो इतना ही जो है इनके भाग्य में जो है वो भगवान ने माँ की जो है वो सेवा लिखी थी, तो पूरे तन मन धन से जो है इन्होंने माँ की सेवा की, उनकी आज्ञा का पालन किया, और धैर्य को जो है वो धारण करते हुए जो पुत्र के जो है वो कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों का निर्वाह भी जो है बड़ी श्रद्धा भाव से जो है वो किया। तो माता जी ने तो अपने जीवन काल में ही भाग्य में जो है वो नहीं है। कितना बड़ा जन समूह जो है यहां पर जो है वो उमड़ रखा है, आप देख सकते हैं। ये पूजनीय माता जी के किए हुए कर्मों का जो है वो फल है। सबकी आंखें जो है वो नमी है, ये सबूत है कैसे कर्म जो है वो किए। बड़ी क्षति होती है जब धार्मिक प्राणी जो है इस नश्वर शरीर को जो है त्यागता है। परिवार को तो होती है, पर बहुत बड़े समाज को भी जो है बड़ी क्षति जो है वो पहुंचती है। किंतु विधि के विधान को कि फिक्र में बच्चों की कुछ ऐसी घुल जाती है माँ, फिक्र में बच्चों की कुछ ऐसी घुल जाती है माँ, नौजवान होते हुए भी बूढ़ी नजर आती है माँ। फिक्र में बच्चों की कुछ ऐसी घुल जाती है माँ, नौजवान होते हुए भी बूढ़ी नजर आती है माँ। रूह के रिश्तों की गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ। कब जरूरत पड़े बच्चों को मेरी याद सोचकर, कब जरूरत पड़े बच्चों को मेरी याद सोचकर सो जाती है आंखें और जागती रहती है माँ। जब कभी परेशानी में गिर जाते हैं हम, आंसुओं को भूजने चली आती है माँ। चाहे हम खुशी में भूल जाएं माँ को दोस्तों, चाहे हम खुशी में भूल जाएं माँ को दोस्तों, पर मुसीबत में साथ देने चली आती है माँ।
और किसी भी जन्म हो नहीं सकता एहसान उसका अदा, मरते वक्त भी दुआ जीने की दे जाती है माँ। प्यार क्या चीज है और ममता किसे कहते हैं? प्यार क्या चीज है और ममता किसे कहते हैं? ये तो उन बच्चों से पूछे जिनकी है ही नहीं माँ, और मौत की खामोश में जब थक कर सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सुकून जो है वो पाती है माँ। तो बड़ा ऋण माँ का जो है वो हम पर रहता है। तो पूजनीय माता जी के सुपुत्र मुनीश जी ने जो है उस ऋण को चुकाने के लिए रात दिन उस माँ की जो है वो आज्ञा का पालन किया। उनके बतलाए हुए माँ की सेवा के बदले पिता की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, तो वह माँ हमेशा जो है अजर और अमर जो है वो रहेगी। मन बहुत कुछ कह रहा था पुण्य आत्मा के कहने के निमित्त, किंतु समय जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा है। बहुत समय, बहुत आशीर्वाद जो है माँ का हमें भी मिला। हमने भी जो है अपने जीवन काल में कई बार जो है माँ के सत्संग का जो है वो लाभ उठाया। बहुत दुख हो रहा है और माँ के जो किए हुए जो कर्म हैं, उन कर्मों के वर्णन करने के लिए निरुत्तर हूँ, कोई शब्द नहीं है। तो मैं पुनः आप सबके ओर से, अपनी ओर से प्रभु के चरणों में जो है वो प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, आप इस पुण्य आत्मा को अपने चरणों में वास दें। परिवार को दुख की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति जो है वो प्रदान करें। इस गुप्ता परिवार की तरफ से मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सच्चा साथी जो है वो उसे ही जो है वो कहा जाता जो दुख के समय जो है वो साथ दे। तो आपने इस दुख की घड़ी में इस परिवार का जो साथ दिया, उसके लिए मैं आज का आजीवन जो है वो आभारी रहूंगा। और यह परिवार आप सबके चरणों में जो है वो प्रार्थना भी कर रहा है कि प्रसाद के निमित्त यहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था है, जलपान की व्यवस्था है। तो आरती के बाद और रस्म पगड़ी के बाद जब अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे तो प्रसाद के रूप में जिन्होंने भोजन नहीं किया वो भोजन करके, शेष लोग जो है वो जलपान करके ही अपने गंतव्य स्थान को जो है वो जाएंगे। कई धार्मिक संस्थानों से, अस्पतालों से, मंदिरों से शोक संदेश भी जो है वो आए हैं। श्री ज्ञान स्थल मंदिर, लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी, रजिस्ट्रेशन स्वानी बिल्डिंग के वहाँ से भी जो है वो आए हैं। शिव मंदिर कुमार मंडी से भी जो है शोक संदेश जो है वो आए हैं। और श्री नैना देवी सेवा सोसाइटी की तरफ से भी जो है शोक संदेश जो है वो आए हैं। तो मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से पुनः जो है प्रभु के चरणों में जो है प्रार्थना करता हूँ और इस पुण्य आत्मा के लिए स्वर्ग की जो है वो कामना करता हूँ।
रस्म पगड़ी अपने रीति रिवाज के अनुसार हो रही है और यह परिवार जो है आप सबसे प्रार्थना करता है कि सब कुछ भगवान ने इस परिवार को जो है वो दे रखा। धन के रूप में कोई भी जो है वो सगन न दे, जिनका वास्तविक सगन जो है वो बनता है वही दे। शेष लोग अपना आशीर्वाद ही खूब फले फूले उन्नति करें और अपने नाम को भी, अपने माता पिता के नाम को भी जो है वो रोशन करें। यही आशीर्वाद जो है यह परिवार आप सबसे जो है चाहता है और यही आशीर्वाद दें कि ये मुनीश जी को फूले फले उन्नति करे। और रस्म पगड़ी के साथ ही आरती भी। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के प्रभु की जो है वो आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अब गुण बंसीवाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घरे आवे सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे धन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पावन करता स्वामी तुम रक्षा। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति स्वामी सबके प्राण पति किस विधि मिला हो दयालु किस विधि मिलो बंसरी वाले दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार बड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश
जनों के अब तुम बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णकं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलो विष्णु भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम शांतिः 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 सुशान्तिर्भवतु। बात